अर्जुन की तरह कोई मनुष्य पूछता है, हे माधव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो हमेशा सत्य का साथ दिया, फिर मुझे ही क्यों इतनी पीड़ा मिली? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, फिर मेरे अपनों ने मुझे ही धोखा क्यों दे दिया? क्या इस संसार में अच्छा बनना ही सबसे बड़ी गलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, सत्य पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वालों को परखा जाता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे इतने मजबूत होते हैं कि उस बुरे वक्त को भी सह सकें। देख मनुष्य, जब धरती पर सबसे बड़ा अन्याय हुआ तब राम को वनवास मिला। जब सबसे बड़ा युद्ध होना था तब मुझे भी बिना शस्त्र उठाए रणभूमि में उतरना पड़ा। अच्छे लोग इस संसार में दुख नहीं सहते, बल्कि वे दुखों को सहकर इस संसार को चलाना सीखते हैं। वे इस संसार की उम्मीद होते हैं। उनकी परीक्षा कठोर होती है, क्योंकि उनके कंधों पर ही तो संसार की अच्छाई को संभालने की जिम्मेदारी होती है। मनुष्य कहता है, पर प्रभु, क्या ये न्याय है? जो झूठ बोले, छल करे, वो ऐश करें, और जो सच्चे रहें वो रोएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, ध्यान से सुन। सत्य की जीत समय से नहीं होती, सत्य की जीत धैर्य से होती है। जो आज हंस रहे हैं, कल वे भी रोएंगे, क्योंकि अधर्म का अंत तय है। बस देर होती है, अंधेर नहीं। जो अच्छे हैं वे समय के साथ और गहरे होते जाते हैं, उनके घाव ही उन्हें रत्न बनाते हैं। मनुष्य, तुमने कभी देखा है ना, हीरा कैसे बनता है? गहराइयों में, अंधेरों में, दबाव सहकर, अकेले। जो अच्छा होता है वो टूटता है ताकि वो और निखर सके। उसके साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वो दूसरों का सहारा बन सके। अच्छे लोग हारते नहीं, वो थकते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर उठते हैं और चल पड़ते हैं। मनुष्य कहता है, तो क्या अच्छे लोगों को सिर्फ सहना है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मनुष्य, उन्हें सहते हुए दूसरों को सहने की शक्ति भी देनी है। वे उदाहरण बनते हैं, वे कहानी नहीं, प्रेरणा होते हैं। इसलिए यदि तुम अच्छा हो और तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो समझो कि प्रभु तुम्हें गढ़ रहे हैं एक महान कार्य के लिए, एक बड़ी भूमिका के लिए। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा संघर्ष ही किसी और की प्रेरणा है, उसी दिन तुम दुहक से ऊपर उठ जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर क्षण एक नई दिशा में बह रही है। जैसे कोई नदी जो कभी ठहरती नहीं, वैसा ही ये जीवन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, समय के इस चक्र में ऐसी शक्ति है कि वह राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भी एक दिन बीत जाएगा। इसलिए जो मनुष्य इस सत्य को समझ जाता है वही शांति पा लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कब सही समय आएगा, कब सब कुछ ठीक होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय तुम्हारे हाथ में है वही सबसे सही है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में बैठा रहता है, वो जैसे अपने ही जीवन की बर्बादी का निमंत्रण देता है, क्योंकि इंतजार करते करते कभी समय निकल जाता है तो कभी खुद इंसान ही खो जाता है। जो लोग ठान लेते हैं कि अब और नहीं, आज से ही शुरुआत करेंगे, वही अपने भाग्य को दिशा दे पाते हैं। कभी गौर किया है, जब दुख आता है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही दुख हमें एक नई सोच, नई ताकत और नए रास्ते की ओर ले जाता है। जैसे अंधेरे के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही हर पीड़ा के पीछे कोई न कोई कारण और परिणाम छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह सर्दी, गर्मी और वर्षा आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख भी बदलते रहते हैं। उन्हें सहन करना ही जीवन है। कभी किसी क्षण ने आपको तोड़ दिया होगा और कभी किसी लम्हे ने आपको पूरी तरह बदल दिया होगा। यही तो जीवन की असली गहराई है। लेकिन जब हम वर्तमान को छोड़कर केवल बीते कल की चिंता करते हैं या आने वाले कल से डरते हैं, तो वर्तमान पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और फिर एक दिन हम खुद से ही पूछ बैठते हैं, क्या मैं जी भी रहा था या बस समय काट रहा था? श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो अभी है उसी को पूर्ण रूप से जियो। दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, बल्कि जैसी हमारी सोच होती है
वैसी ही हमें दुनिया दिखाई देती है। अगर नजरिया बदल जाए तो वही कांटे बिछे रास्ते फूलों से लगने लगते हैं। पर जब नजरिया नकारात्मक हो तब हर खूबसूरती में भी कोई न कोई दोष नजर आता है। जैसे धूप में खड़ा इंसान सिर्फ अपनी परछाई देखता है, लेकिन अगर वही थोड़ा नजरिया बदले तो उसे सूरज की चमक भी महसूस होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नजरिया ही तुम्हारी यात्रा की दिशा तय करता है। अगर नजरिया सकारात्मक हो जाए तो वही जीवन जो भारी लगता था अब सरल और सुंदर लगने लगता है। लेकिन अगर हम खुद को न बदलें और दुनिया को बदलने चल दें तो जीवन हर पल एक बोझ बन जाता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। श्री कृष्ण ने चेताया है कि क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश। क्रोधित मनुष्य अपनी ही चेतना को खो देता है। वो शब्दों से जख्म दे बैठता है और वो जख्म कभी नहीं भरते। क्रोध में बोली गई बात अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है और जीवन की दिशा को गलत मोड़ दे देती है। क्योंकि जब आंखें क्रोध से बंद होती हैं तो जुबान बेवजह खुल जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि जो कुछ कह रहे हैं वो कितना घातक हो सकता है। उस क्षण में हम सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन बाद में वही शब्द हमारे अपने हमें छोड़ जाते हैं और फिर हमें समझ आता है, काश उस वक्त चुप रहा होता तो आज ये अकेलापन ना होता। जीवन रुकता नहीं, बदलता रहता है। कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही अंत एक नई शुरुआत का द्वार भी खोलता है। यही श्री कृष्ण का सार है। जीवन के हर रंग को अपनाओ, हर मोड़ को समझो और हर दुख में छुपी सीख को महसूस करो। कभी कभी कोई ठहराव, कोई एक चुप्पी, कोई एक आंसू भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। और अगर हमने श्री कृष्ण की गीता को आत्मा से सुन लिया तो ये तय है कि हम हर परिस्थिति में खुद को मजबूत खड़ा पाएंगे। और फिर एक क्षण आता है जब न कोई डर होता है, न कोई पछतावा, बस एक गहरी शांति होती है। एक भाव, जो हो रहा है वह भी ठीक है और जो होगा वह भी ठीक ही होगा। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो वे केवल उपदेश नहीं दे रहे होते, वे जीवन की उस अदृश्य डोर को हमारे सामने खोल रहे होते हैं जो हर क्षण हमारे कर्मों से जुड़ी होती है। जीवन में सबसे बड़ा बोझ तब बनता है जब हम अपने कर्म से ज्यादा उसके परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो वही बोझ पीड़ा बनकर हमें तोड़ने लगता है। लेकिन अगर हम केवल कर्म में रमे रहें, फल की चिंता किए बिना, तो कर्म एक तपस्या बन जाता है, एक साधना, और उसी साधना से आत्मा को शांति मिलती है, भीतर की बेचैनी को विराम मिलता है। क्रोध वह अग्नि है जो बाहर से नहीं, भीतर से जलाती है। श्री कृष्ण ने कहा था कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, लेकिन उस समय मनुष्य समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। क्रोध एक ऐसा अंधकार है जिसमें सबसे पहले हमारी आत्मा की रोशनी बुझ जाती है। वह जो शब्द निकलते हैं क्रोध में, वे शब्द नहीं होते, वे बाण होते हैं जो सीधे हृदय को छलनी करते हैं, और जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा घायल कर बैठते हैं। क्रोध में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं और जुबान चल पड़ती है, मगर जो जुबान से निकला वह लौट कर नहीं आता, और कभी कभी वही शब्द जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। मन एक अदृश्य साम्राज्य है जो हमारे भीतर राज्य करता है। यह दिखाई नहीं देता, पर पूरे जीवन को अपने इशारों पर नचाता है। यही मन हमें स्वर्ग दिखाता है और यही मन हमें नर्क में गिरा देता है। जो अपने मन पर काबू नहीं रख सकता वह संसार के किसी भी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अपने ही भीतर लड़ा जाता है। मन अगर नियंत्रण में हो तो एक फकीर भी राजा जैसा जीवन जी सकता है, और अगर मन चंचल हो जाए तो राजा भी भिखारी बन सकता है। पर श्री कृष्ण ने कहा, मन पर नियंत्रण ही आत्मा की यात्रा की पहली सीढ़ी है। जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा परमात्मा से मिलती है। आत्मा वह जो कभी मरती नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो शरीर छोड़कर फिर किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। फिर भी इंसान जीवन भर मृत्यु से डरता रहता है, अपनों को खोने से डरता है, और इसी भय में अपना सारा वर्तमान खो देता है। कर्म पाप है या पुण्य, यह उसकी भावना से तय होता है। अगर कोई अपने स्वार्थ में किसी की हत्या करता है
तो वह पाप है। लेकिन अगर कोई निर्दोष की रक्षा के लिए किसी अपराधी का अंत करता है तो वही कर्म धर्म हो जाता है। कर्म का मूल्य उसकी नीयत में छिपा होता है, उसकी दिशा में, उसकी भावना में। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म नहीं, कर्म के पीछे की भावना देखो। जीवन में हर कार्य से पहले अपने हृदय से पूछो, क्या यह कार्य मैं आत्मा के कहने पर कर रहा हूं या केवल अपने मन के लालच में। आज का इंसान धर्म और जाति में बंट चुका है। एक वही भगवान जिसे हर कोई अलग अलग नाम से पुकारता है, उसी के नाम पर लड़ रहा है। लेकिन क्या कोई नदी समुद्र में मिलकर कहती है कि मैं गंगा हूं या यमुना? नहीं, वह सिर्फ बहती है, अपने अस्तित्व को त्याग कर सागर में समा जाती है। वैसे ही इंसान को भी अपने छोटे छोटे मतभेद छोड़कर एक परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। परमात्मा का कोई एक रूप नहीं है, हर एक रूप उसी की अनुभूति है। लेकिन जब दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है, तब भगवान भी केवल मंदिरों में कैद हो जाता है। ज्ञान और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान अगर केवल किताबों में रह जाए और अनुभव में ना आए तो वह बोझ बन जाता है। लेकिन जब वह कर्म में उतरता है तो वह अनुभव बनता है, और यही अनुभव जीवन को सार्थक बनाता है। गीता कहती है, केवल बोलना ज्ञान नहीं है, उसे जीना ज्ञान है। जब हम अपने कर्मों से सीखते हैं तभी वह ज्ञान हमारे अंदर उतरता है। हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही उसका धर्म है। अपने कर्तव्य से भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। जिस दिन कोई इंसान अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाने लगे, उसी दिन से उसका जीवन एक तपस्या बन जाता है। फिर चाहे वो कोई छोटा काम हो या बड़ा, अगर उसमें आत्मा लगी है तो वह कर्म भी पूजा बन जाता है। आज इंसान दौड़ रहा है बहुत तेज, लेकिन नहीं जानता कि किस दिशा में दौड़ रहा है। वह उस चीज के पीछे भाग रहा है जो मृत्यु के समय साथ नहीं जाएगी। अपनों से लड़कर, नींद और चैन खोकर जो कुछ भी वह इकट्ठा करता है वो सब यहीं रह जाता है। तब समझ आता है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, सच्चा संतोष है, और सबसे बड़ी शक्ति खुद पर विश्वास। अगर इंसान खुद पर विश्वास कर ले तो वो पर्वत को भी हिला सकता है। वही विश्वास उसे अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। वही विश्वास उसे हार के बाद भी उठने की हिम्मत देता है। तो फिर जीवन को एक युद्ध नहीं, एक यात्रा समझो, और इस यात्रा में सबसे जरूरी है अपने मन की बागडोर खुद के हाथ में रखना। कर्म करते जाओ, प्रेम करते जाओ, और आत्मा की आवाज सुनते जाओ। जो बीत गया वह एक अध्याय था, और जो आने वाला है वह एक रहस्य है। और जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से भागता है, जब वह काम, क्रोध और लोभ जैसे विकारों के आगे झुकता है, तब वह नरक के उन दरवाजों की ओर बढ़ता है जो बाहर से सुनहरे दिखते हैं, पर भीतर केवल अंधकार है। लोभ में अंधा व्यक्ति अपने ही प्रकाश को बुझा देता है, और क्रोध में जलता व्यक्ति खुद की ही राख बना बैठता है। श्री कृष्ण केवल नाम नहीं, केवल कथा नहीं, वे हर मनुष्य के भीतर की धड़कन है। वो शुरुआत भी है, मध्य भी और अंत भी। समय हर किसी को झुलाता है। आज जो हंस रहा है वो कल रो सकता है, और जो आज टूटा हुआ है वह कल फिर से खिल उठेगा। लेकिन जो समय में भी श्री कृष्ण को पहचान लेता है, वह खुद को खोने से बचा लेता है। क्योंकि जब सब छूट रहा हो, जब कोई साथ ना दे रहा हो, तब भी एक दृष्टि होती है जो हर क्षण देख रही होती है, श्री कृष्ण की दृष्टि। और वह दृष्टि केवल आपके कर्मों को देख रही है। वह निष्कलंक है, वह निडर है। लोग कहते हैं हम अकेले हैं, लेकिन कोई अकेला नहीं होता। जब कोई बुरा कार्य करता है और सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, तब भी कोई देख रहा होता है। और जब कोई अच्छा कार्य करता है बिना प्रशंसा की इच्छा के, तब भी कोई देख रहा होता है। वह जो देख रहा है वही तो श्री कृष्ण है। हर पल, हर सोच, हर कर्म उनके सामने है। लोग आत्मा की सुंदरता को भूलकर शरीर के श्रृंगार में लगे रहते हैं। वे शीशे के सामने घंटों बिता देते हैं, लेकिन अपने भीतर के धूल भरे मन को कभी नहीं धोते। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। उसी आत्मा की सुंदरता सच्चे प्रेम और श्री कृष्ण में लीन हो जाने से प्रकट होती है। जो श्री कृष्ण के प्रेम में भीगता है वही भीतर से निखरता है। विपरीत परिस्थितियां
जीवन को तोड़ने नहीं आती, वे आपको उस आकार में ढालने आती हैं जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से वही मन साधा जा सकता है, और जब मन साध जाता है तब वह शत्रु नहीं मित्र बन जाता है। एक ऐसा मित्र जो लक्ष्य की ओर ले जाता है, भटकाव की ओर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो भक्ति का भूखा हूं, प्रेम से पुकारो तो दौड़ा चला आता हूं। जब तुम रोते हो मैं भी भीतर से कांपता हूं। जब तुम अकेले होते हो मैं तुम्हारी सांसों में बैठा होता हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे याद करो, कर्म करते रहो और फल की चिंता न करो, क्योंकि फल तो मैं दूंगा और वह हमेशा तुम्हारे हित में होगा। लोग कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही ज्ञान है और ज्ञान ही कर्म का अनुभव है। बिना कर्म के ज्ञान केवल शब्दों का बोझ होता है और बिना अनुभव के ज्ञान बस पढ़ा हुआ पन्ना रह जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चे धर्म को जीता है। धर्म कोई पोशाक नहीं है, धर्म कोई ढोंग नहीं है। धर्म वो आचरण है जिसमें न स्वार्थ होता है न दिखावा, बस कर्तव्य होता है। और जब कोई अहंकार से भरकर कहता है मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तब वह सत्य से दूर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वह प्रकृति कर रही है, तुम केवल निमित्त हो। लेकिन जैसे ही तुम यह सोचने लगते हो कि सब मैं कर रहा हूं, तब अज्ञानता का पर्दा तुम्हें ढंक लेता है और यही पर्दा पतन की पहली सीढ़ी बन जाता है। इसलिए अपने कर्म को अपना धर्म समझो। समय बदलता रहेगा, परिस्थिति भी बदलती रहेगी, लेकिन यदि विश्वास अडिग रहा, मन स्थिर रहा और श्री कृष्ण की शरण रही, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम ही अपनी शक्ति हो, तुम ही अपने उद्धारक हो। तुमसे बढ़कर कोई सहारा नहीं और श्री कृष्ण से बड़ा कोई साथी नहीं। जो खुद पर विश्वास करता है वह हर कठिनाई को पार कर जाता है, और जो श्री कृष्ण पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। इसलिए जब भी थक जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, एक बार आंखें बंद करके बस इतना कहो, हे कृष्ण अब तुझ पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूं, और यही वाक्य जैसे जीवन की जड़ें हिला देता है, क्योंकि हम सारा जीवन इसी भ्रम में जीते हैं कि हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम ही अपने भाग्य के लेखक हो, जो तुम बोओगे वही काटोगे। जिस खेत में मेहनत की फसल नहीं बोई गई वहां आसमान से बरसात भी व्यर्थ है। विद्यार्थी हो या साधक, कर्म ही उसकी पूजा है। अगर पढ़ाई में मन है तो परीक्षा से डर किस बात का। पर जो आंख मूंद कर प्रभु से कृपा मांगते हैं वो भूल जाते हैं कि कृपा वहां बरसती है जहां कर्म की मशाल जल रही हो। कर्म बदलता है किस्मत को और भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है, पर इंसान वो बीते कल में उलझा रहता है, आने वाले कल से डरता रहता है और वर्तमान को नजरअंदाज कर देता है। कृष्ण कहते हैं जो गया वो सपना था, जो आएगा वो रहस्य है, जो अब है वही सत्य है। और मन वो या तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है या सबसे अच्छा मित्र। मन अगर वश में है तो दुनिया भी आपके कदम चूमेगी, पर अगर मन बेकाबू है तो सबसे पहले वही तुम्हें डुबो देगा जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म, वही सच्चा ज्ञानी है। ये सुनकर मन डगमगाता है, पर जीवन इसी गहराई को समझने का नाम है। कृष्ण कहते हैं मैं परीक्षा लेता हूं पर साथ कभी नहीं छोड़ता, और जो बुराई के मार्ग पर चल पड़े उन्हें सब कुछ देता हूं सिवाय अपने साथ के। साथ वही जो सबसे अनमोल है। जिंदगी में दो लोग जरूरी हैं, एक कृष्ण जो खुद ना लड़े पर तुम्हें जीत दिला दे, और एक कर्ण जो हार की आहट के बावजूद तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़े। पर कभी कभी दोनों मिलना किस्मत से भी बढ़कर होता है। कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। ये पंक्ति जैसे रूह के किसी गहरे दरवाजे पर दस्तक देती है। और एक दिन कृष्ण रो पड़ते हैं, कहते हैं मैं सबकी सुनता हूं पर मेरा कौन सुनता है। और इस एक प्रश्न में छिपा है वो सारा प्रेम, वो सारा दर्द जो एक सखा, एक परमात्मा अपने सखा से कहता है। मनुष्य जब पाप करता है तो चारों तरफ देखता है, बस ऊपर नहीं देखता।
क्योंकि ऊपर देखने की हिम्मत सिर्फ वो कर सकता है जिसकी आत्मा शांत हो। मृत्यु और जन्म एक दूसरे के पूरक हैं। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। तो शोक किस बात का? भरोसा अगर खुद पर हो तो वो शक्ति बनता है और दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है। दुनिया भूल जाती है कि तुम कब सही थे, पर याद रखती है कि तुम कब गलत थे। समय और जीवन ये दोनों शिक्षक नहीं, संपूर्ण विश्वविद्यालय हैं। समय सिखाता है कि जीवन की कीमत क्या है और जीवन सिखाता है कि समय का उपयोग कैसे हो। अगर आप सच में सही हैं तो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। सही बने रहिए, वक्त खुद गवाही देगा। जिंदगी देने वाले ने कुछ तो सोचा होगा। तो क्या तुम जरूरत से ज्यादा सोचकर उसकी योजना पर शक कर रहे हो? हीरे को सिर्फ हीरा तराश सकता है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। बुराई छोड़ो, बुरे इंसान को नहीं। काश हम दूसरों की बुराइयों में भी अच्छाइयों को देखना सीख जाएं। रिश्ते और पैसे दोनों को कमाना मुश्किल है, पर खोना आसान। अहंकार चाहता है लोग झुकें, संस्कार चाहता है हम झुक जाएं। बहस में जीतने से बेहतर है मौन में विजयी होना। मौन एक ऐसा अस्त्र है जो शोर मचाए बिना युद्ध जीत लेता है। शब्द और सोच अगर न मिलें तो दूरियां बन जाती हैं। इसलिए बोलने से ज्यादा जरूरी है समझना और समझाने से ज्यादा जरूरी है महसूस करना। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें समझे भी और तुम्हें समझाए भी आजकल दुर्लभ है, और अगर मिले तो खोने मत देना। ताने देने वालों की भीड़ है, लेकिन सुनने वालों की तन्हाई भी है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि आंसुओं की कीमत अब सिर्फ खुद को ही पता होती है। नाम छोटा हो पर खुद का हो। सम्मान सबका करो, पर आत्मसम्मान कभी मत बेचो। दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन खुद की जुबान पर लगाम लगाना कठिन है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छा होता है, बस हम देखना भूल जाते हैं। जो व्यक्ति गिरते ही चलना छोड़ दे, वो मंजिल से पहले ही हार मान लेता है। ठोकरें रास्ता नहीं रोकती, राह दिखाती हैं। हर मूर्ख के सामने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना भी मूर्खता है, और कभी कभी उस मूर्ख की प्रशंसा कर देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दीपक कभी नहीं बोलता, उसका प्रकाश बोलता है। आप भी ना बोलें, आपके कर्म बोलें। असफलता स्थायी नहीं होती। अगर एक बार गिर गए तो क्या हुआ? अगर भरोसा खुद पर है तो उठने की ताकत कभी खत्म नहीं होती। मुश्किल वक्त हमारे भीतर के वीर को जगाता है। वह हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं। प्रेम विवाह नहीं है, प्रेम त्याग है, समर्पण है, एक आंतरिक योग है जो आत्मा से आत्मा तक की यात्रा करता है। कृष्ण के आगे खड़े अर्जुन की तरह बनो, जिसने 10 लाख की सेना छोड़कर सिर्फ एक सारथी चुना, क्योंकि विश्वास तर्क से बड़ा होता है। धोखा जब अपनों से मिलता है तब भरोसे की नींव हिलती है। पर कृष्ण कहते हैं, वो भी सिखाने आए थे कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर होना चाहिए, इंसानों पर नहीं। अहंकार तब आता है जब इंसान समझता है कि वो सब कुछ खुद कर रहा है। पर गुणों की प्रशंसा को अपनी न मानो, वो तो कृष्ण की कृपा है। अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो दुखी मत हो, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर पड़ते हैं जिसमें मीठे फल लगे हों। योग से तन बदलता है, सहयोग से जीवन, और दोनों मिल जाएं तो भाग्य भी बदल सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये वो दृष्टि है जो कृष्ण अपने हर भक्त को देना चाहते हैं। भूत तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ता, भविष्य तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए बस एक ही मंत्र है, वर्तमान में जियो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ आत्मा में महसूस होता है। यह कोई सौदा नहीं, एक समर्पण है, एक मौन संवाद जिसमें हृदय बोलते हैं और आंखें सुनती हैं। जब कोई मनुष्य प्रेम करता है तो वह ईश्वर के सबसे निकट होता है, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, केवल त्याग होता है। कभी कभी इंसान खुद को बहुत मजबूत समझने लगता है, लेकिन जब तक वह टूट कर बिखरता नहीं, तब तक वह अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाता। और यह भी सच है कि जो मनुष्य हर कठिनाई में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई दुख लंबे समय तक रोक नहीं सकता। मुश्किलें हमें नहीं तोड़ती, वे हमें गढ़ती हैं। जैसे आग में तपकर ही सोना चमकता है। ईश्वर हर किसी को चुनौतियां देता है, लेकिन साथ में संकेत भी देता है, हौसले भी देता है। फर्क बस इतना है कि हम अक्सर अपनी व्यस्तता में उन संकेतों को सुनना बंद कर देते हैं।
जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो उस मौन संकेत को सुन पाता है, जो भीतर की आवाज से जुड़ पाता है। कभी भूल से सीखो, लेकिन उसे आदत मत बनाओ। जीवन एक परीक्षा है और हर भूल उसका एक सवाल। अगर हम हर बार वही गलती दोहराते रहें तो हम उत्तर खोजने की बजाय खुद प्रश्न बन जाएंगे। हाँ, इंसान गलती करता है, लेकिन भगवान उसी इंसान को अवसर भी देता है। बार बार कर्म की राह में रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी धुंध हो। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक कर्म ही लेकर जाता है। और जब आपका कर्म सच्चा होता है तब ईश्वर आपके साथ चलता है। वह आपकी राह नहीं रोकता, वह उस राह पर आपका दीप बन जाता है। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। परंतु मन पर शासन आसान नहीं, यह युद्ध महाभारत से भी कठिन है। मन को जीतने का एक ही उपाय है, संयम और सतत प्रयास। हर बार जब मन भटकता है वहीं से उसे पकड़कर वापस लाना, यही साधना है। विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यदि आप पूरे यकीन से अपने सपने को जीते हैं तो वह सपना एक दिन सच्चाई बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस जरूरत है एक अडिग विश्वास और थामे रखने की हिम्मत की। याद रखो, जब आप दूसरों के लिए भला सोचते हो वही अच्छाई लौट कर आपके जीवन में आती है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। ईश्वर उस व्यक्ति को पसंद करता है जो कम बोलता है पर अपने कर्मों से बहुत कुछ कह जाता है। दीपक की तरह जो बिना बोले अंधेरे को हराता है। ऐसे ही जीवन को भी जियो, कर्मों से रोशन करो, शब्दों से नहीं। रिश्ते, हां, वो भी बहुत अनमोल हैं, परंतु हर किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। केवल उन्हीं से संबंध रखो जिनसे तुम्हारे मन को शांति मिले, अपनापन मिले। वरना लोग बहुत हैं पर दिल से जुड़ने वाले बहुत कम। जो अपने तकदीर पर सवाल उठाता है वो दरअसल अपने प्रयासों पर संदेह करता है। वक्त चाहे जैसा भी हो वह हमेशा बदलता है, लेकिन वक्त को बदलने की ताकत केवल उसी के पास है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। और जब जीवन की मुश्किलें सिर उठाती हैं तो डरने की जरूरत नहीं। बाज कभी भी तूफानों से डरकर नहीं भागता, वह उन पर सवार होकर और ऊंचाई पर उड़ता है। उसी तरह जब मुश्किलें आएं तो डरने की नहीं, उड़ने की तैयारी करो। और अंततः प्रेम, हां, वही प्रेम जो न स्वार्थ जानता है न दूरी, वह सिर्फ समर्पण जानता है। विवाह इसका एक रूप हो सकता है, लेकिन प्रेम की परिभाषा उससे कहीं ऊपर है। प्रेम एक तप है, एक यात्रा है, जहां वियोग भी योग है और बिछड़ना भी मिलन का एक रास्ता है। जो इंसान खुद पर यकीन करना सीख गया वो किसी भी हार से डरता नहीं, और जो घृणा को अपना लेता है वो जीत के सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला लेता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम उसे छोटी छोटी बातों में उलझाकर उसकी रोशनी को बुझा देते हैं। हर वो हाथ पवित्र होता है जो किसी को ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ता है, सिर्फ प्रार्थना में जुड़ने वाला हाथ नहीं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेहनत वही चाबी है जो बंद पड़े किस्मत के ताले भी खोल देती है, पर हम अक्सर उस चाबी को खोजने के बजाय किस्मत को कोसने लगते हैं। दर्द जब भीतर उतरता है तो वह सिर्फ आंखों को नम नहीं करता, वह आत्मा को गढ़ता है। दर्द हमें सिखाता है कि हमें किस मोड़ पर किसे खो देना था और कब खुद को थामे रखना था। हर सुबह अगर आप किसी लक्ष्य के लिए नहीं जाग रहे तो समझो आप जाग तो रहे हैं पर जी नहीं रहे, बस सांसों की गिनती कर रहे हैं। सोच का ही तो फर्क होता है। कोई उसी आग में खुद को राख कर लेता है, कोई उसी आग में खुद को सोना बना लेता है। प्रार्थना करो, लेकिन ऐसे नहीं कि बस होंठ हिलते रहें। उस प्रार्थना में भाव होना चाहिए, और उसके बाद कर्म ऐसा कि जैसे ईश्वर ने सब तुम्हारे हाथों में सौंप दिया हो। हार जाना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हार मान लेना वो क्षण होता है जब आत्मा खुद से नजरें चुराने लगती है। पूर्ण विराम जरूरी नहीं कि कहानी का अंत हो, कभी कभी वहीं से नई शुरुआत होती है। बस समझने का नजरिया बदलना चाहिए। ईश्वर रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तुम्हारा काम है। और अगर तुम चलने से मना कर दो तो फिर शिकायतें मत करना कि मंजिल क्यों नहीं मिली। अपने भाग्य को कोसने से बेहतर है अपने कर्मों में जान डाल दो, क्योंकि भाग्य बस कभी कभी आता है साथ, लेकिन कर्म हर वक्त तुम्हारे साथ चलता है, हर सांस में, हर लम्हे में। मजबूत बनने का असली मजा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हें तोड़ने में लगी हो और तुम मुस्कुराते हुए खड़े रहो। लेकिन क्या हम खड़े रहते हैं?
या खुद ही बैठ जाते हैं उन शब्दों के बोझ से जो लोग बिना सोचे फेंकते हैं। हम कल को पकड़ने की कोशिश में आज को गंवा बैठते हैं और फिर वही आज कल बनकर हमें कोसता है। ये दौड़ हमें सिखाती है कि जिंदगी को समझने का वक्त हमारे पास नहीं और हम बस खुद को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जीवन हमें एक बार मिलता है और उसमें कुछ बड़ा नहीं किया तो क्या किया। खुद को किसी एक इंसान का आदी मत बनाओ, नहीं तो जब वो तुम्हें छोड़कर जाएगा तो तुम खुद को भी खो बैठोगे। इंसान अक्सर भावनाओं को तोड़ देता है और फिर कहता है तुम्हें गलत समझा। जब तक कोई तुम्हें चाहता है तुम्हारी बुराइयां उसे नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही दिल से उतरते हो अच्छाइयां भी धुंध में खो जाती हैं। लोग कहते हैं कि बुरे वक्त के लिए पैसा जमा करो, लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर पर यकीन जमा करो, फिर बुरा वक्त ही नहीं आएगा। रिश्तेदार कहते तो हैं खुश रहो, पर खुश रहने नहीं देते। ये समाज, ये लोग, ये रिश्ते, ये उम्मीदें सब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं, पर तुम्हारे दिल का हाल कोई नहीं पूछता। गुस्सा भी एक माचिस की तीली जैसा होता है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला डालता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए खुद को थोड़ा सा रोक लो, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं मौन से बचाया जाता है। भावनाओं का अनुवाद नहीं होता, उन्हें महसूस करना पड़ता है। लोग तुम्हारे लिए कुछ भी करो, अंत में यही कहेंगे तुमने किया ही क्या है, और यही बात तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा चुभती है। आधी जिंदगी पढ़ाई में निकल जाती है और सीखते क्या हैं? दूसरों को कैसे नीचा दिखाना है। खुद का दुख गिनना और दूसरों की खुशी से जलना छोड़ दो, तभी जिंदगी थोड़ी आसान लगेगी। एक वक्त था जब दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, पर समय सबके पास था। अब घड़ी तो सबके पास है, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं। सुकून चाहिए तो लोगों की बातों से ऊपर उठना सीखो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जहां जाएगा वही तुम्हारी ऊर्जा बन जाएगी। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनी नजरों में गिरने लगता है, और यह पतन चुपचाप आता है, बिना आवाज किए, बिना दरवाजा खटखटाए। कभी कभी इंसान खुद की हार की स्क्रिप्ट दूसरों की सलाह पर लिख देता है, और तब वो हारता नहीं, खुद को गिरा देता है। लेकिन जिस इंसान के पास सब्र की तलवार है ना, उसे कोई कभी काट नहीं सकता। आजकल लोग खुद की गलती पर ऐसे वकील बनते हैं जैसे जमानत पक्की हो, लेकिन दूसरों की गलती पर ऐसे जज बन जाते हैं जैसे फैसला उसी दिन सुनाना हो। जिंदगी जब तुम्हारे चारों ओर शोर मचाती है ना, तब चुप रहना सीखो, क्योंकि लोहा भी ठंडा होने पर ही सबसे मजबूत होता है। और जब तुम्हें किसी की बेइज्जती करके खुद को बेहतर महसूस होता है, तब समझ लेना तुम खुद के सम्मान को ही खो रहे हो। ये दुनिया अजीब है, यहां जहर सांप के दांतों में नहीं, इंसान के शब्दों में होता है। जब कोई तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी हर बुराई को अनदेखा कर देता है, पर जब नफरत करता है, तब वो तुम्हारी अच्छाइयों को भी मिटा देता है। सीधी राह और सीधे लोग बहुत कम लोगों को भाते हैं, क्योंकि सच की चुभन हर किसी को सहन नहीं होती। उड़ना तो है ही, चाहे गिरना पड़े 1000 बार। सपने तो पूरे करने हैं, चाहे खुद से लड़ाई क्यों न करनी पड़े। और 2 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सबसे अमीर बनाती हैं, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। सोच बदलो, जीवन खुद ब खुद सुंदर दिखने लगेगा। गुणवान वही है जो खुद के गुणों का शोर न करे, बस खामोशी से दूसरों की दुनिया बदल दे। जिंदगी आसान कभी नहीं होती, पर खुद को मजबूत बनाना एक कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता। अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। अच्छा व्यवहार तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, पर करोड़ों दिलों का मालिक जरूर बना देगा। ये ब्रह्मांड, ये कायनात तब तुम्हारे साथ होती है जब तुम खुद के भीतर से साफ होते हो। अवसर तो सूरज की तरह होते हैं, अगर बहुत देर देखोगे तो आंखें चौंधियां जाएंगी और अवसर हाथ से चला जाएगा। रिश्ते और वक्त, इनकी अहमियत तब समझ आती है जब दोनों छूट जाते हैं। कामयाबी को दिमाग में मत रखो, वरना घमंड जन्म ले लेगा। नाकामी को दिल में मत रखो, वरना मायूसी तुम्हें निगल जाएगी। किसी की मदद करने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। और जो भावनाओं को पढ़ लेता है ना, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, चाहे उसने कितनी भी किताबें न पढ़ी हों। अपने कभी अपनेपन की आवाज नहीं करते, बस तब खड़े होते हैं जब तुम टूटने लगते हो। और परिवार वो नहीं जो सिर्फ खून के रिश्ते से जुड़े हों, परिवार वो हैं
जो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं। तकलीफें हमेशा उसी को आती हैं जो उठने की हिम्मत रखता है। जो जिम्मेदारी लेता है वही जिंदगी में या तो जीतता है या फिर ऐसा कुछ सीख जाता है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। जो चुप होता है वही अक्सर सबसे ज्यादा समझदार होता है, और जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस रखता है वही इस संसार का सबसे सच्चा इंसान है। सफलता किसी को यूं ही नहीं मिलती। वो मेहनत से पूछती है, क्या तू मेरा हकदार है? और तब वो हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जाती है। सोच, विचार, भावना, ये तीनों जब पवित्र हो जाएं, तो मन हल्का हो जाता है और तब हंसी बिना वजह आ जाती है। किसी एक इंसान की मदद करना शायद दुनिया नहीं बदल सकता, पर उस इंसान की दुनिया पूरी बदल सकती है। जो अच्छा करता है वो सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कर्म ही उसका परिचय बन जाता है। जिंदगी एक रंगमंच है, किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जो दूसरों को इज्जत देता है वो खुद सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि हम वही बांट सकते हैं जो हमारे पास है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सबका दिल सुनता है। कभी कभी सीधी बातें तल्ख लगती हैं, लेकिन सीधा कहने वाला तुम्हें धोखा नहीं देगा, और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। इस दुनिया में कोई ना हमेशा तुम्हारा होता है, ना कोई हमेशा पराया। वक्त, हालात और जरूरतें इंसान को बार बार नया बनाती हैं, और अगर तुम अकेले हो तो खुद को अधूरा मत मानो। ईश्वर को अपना साथी बना लो, फिर देखना कोई भी तुम्हें हारने नहीं देगा। धन से नहीं, मन से अमीर बनो। मंदिरों में सोने की कलश भले हो, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकता है। तुम कौन थे, क्या थे, कहां से आए हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आज तुम क्या करने जा रहे हो। वक्त कहता है, जो मुझे इज्जत देता है मैं उसकी दुनिया बदल देता हूं, और जो मुझे नजरअंदाज करता है मैं उसकी दुनिया उलट देता हूं। अगर मन में शांति है तो समझो तुम्हारा भाग्य मुस्कुरा रहा है। नम्रता वही हथियार है जो चुपचाप जीत दिला देता है। जल जो दिखता नहीं वही चट्टानों को घिसता है, उसी तरह जो झुकता है वही सबसे मजबूत होता है। प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह टूटे हुए को जोड़ देता है, बिखरे हुए को समेट देता है, और वहां भी उजाला कर देता है जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं होती। ईश्वर तुम्हें राह दिखा सकता है, पर चलना तो तुम्हें ही है, और जो उस राह पर दिल से चलता है उसके पांव में छाले नहीं होते, बल्कि उसकी आत्मा में साहस उगता है। उस काम को कभी ना छोड़ो जिसके बारे में तुम्हारा दिल रोज चुपचाप बात करता है, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सपना है। तुम्हारा गुप्त जुनून, गुस्सा बस कुछ पल का मेहमान होता है, पर उसके लाए शब्द हमेशा के लिए दिलों में घर बना लेते हैं। इसलिए जब क्रोध उठे तो मौन को चुन लेना ही सबसे बड़ा साहस होता है। सफलता माथे की लकीरों में नहीं, बल्कि उस पसीने में होती है जो तुम तब बहाते हो जब सब सो रहे होते हैं और तुम अपने सपनों की नींव रख रहे होते हो। परेशानियां आएंगी और आएंगी बार बार, पर वही तो हैं जो तुम्हारी आत्मा को निखारेंगी, तुम्हें ऐसा बना देंगी कि जब तुम मुस्कुराओ तो दर्द भी तुम्हारी हिम्मत को सलाम करे। गुस्सा बस कुछ पल का मेहमान होता है, पर उसके लाए शब्द हमेशा के लिए दिलों में घर बना लेते हैं। इसलिए जब क्रोध उठे तो मौन को चुन लेना ही सबसे बड़ा साहस होता है। सफलता माथे की लकीरों में नहीं, बल्कि उस पसीने में होती है जो तुम तब बहाते हो जब सब सो रहे होते हैं और तुम अपने सपनों की नींव रख रहे होते हो। परेशानियां आएंगी और आएंगी बार बार, पर वही तो हैं जो तुम्हारी आत्मा को निखारेंगी, तुम्हें ऐसा बना देंगी कि जब तुम मुस्कुराओ तो दर्द भी तुम्हारी हिम्मत को सलाम करे। अच्छी बातें बोलना एक कला है, पर अच्छे बनकर जीना आत्मा की पुकार है। कुछ लोग शब्दों से मीठे लगते हैं, पर उनके इरादों में जहर होता है। यही तो समय की परीक्षा है कि तुम्हें सिखा दे किसे दिल देना है और किसे सिर्फ नमस्ते कहकर आगे बढ़ जाना है। अहंकार झुकाना चाहता है, पर संस्कार खुद झुककर दुनिया को जीत लेता है। और जो इंसान सब जानकर भी चुप रहता है वह कमजोर नहीं, बल्कि वह अपनी लड़ाई भीतर लड़ रहा होता है। जो व्यक्ति सरल है वह कमजोर नहीं है, वह तो उस पेड़ की तरह है जो फल से लदा होने पर झुक जाता है। सरलता उसका स्वभाव है, कमजोरी नहीं। जब तुम्हारे साथ कोई ना हो और तुम फिर भी मुस्कुरा सको तो समझो तुम्हारी आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है। बुरे वक्त में जो साथ होता है वही तुम्हारा अपना होता है,
और जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता है उसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही लोग होते हैं जो बिना शोर मचाए तुम्हारी टूटी नाव को किनारे तक खींच लाते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसे भगवान ने मुस्कुराने की ताकत दी है। इस ताकत को खो देना खुद से हार जाना होता है, क्योंकि कभी कभी एक मुस्कान ही किसी की टूटी हुई दुनिया को दोबारा जोड़ सकती है। भरोसा रखो उस ऊपर वाले पर जो तुम्हारे हर नेक इरादे को देख रहा है और किसी न किसी रूप में तुम्हारे संघर्षों का उत्तर जरूर देगा। जो अपने व्यवहार से लोगों के दिल जीत ले वही असली विजेता होता है, क्योंकि पहचान काम से बनती है, नाम से नहीं। और वही सफलता सबसे सुंदर होती है जो मेहनत की धूप में पसीने से सींची जाती है। दुनिया हंसती है जब तुम गिरते हो, पर वही दुनिया तालियां भी बजाती है जब तुम उठकर मुस्कुरा देते हो। यदि किसी का दर्द समझने की संवेदना है तुम्हारे अंदर, तो तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि कुछ रिश्ते पैसों से नहीं भावनाओं से बनाए जाते हैं, और भावनाएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक तुम दूसरों की परवाह करना नहीं छोड़ते। वक्त कभी किसी का नहीं होता, लेकिन जो वक्त को समझ लेता है वह खुद वक्त का हिस्सा बन जाता है। सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, पर जिस दिन तुम उस पर डट गए उस दिन ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल पड़ता है। यह मत देखो कि औरों ने क्या हासिल किया है, देखो तुमने क्या छोड़ा है, ताकि तुम अपने ख्वाबों को पकड़ सको। कुछ बातें किताबें नहीं सिखा पाती, जिंदगी की ठोकरें सिखा देती हैं। और वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारी सफलता की कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। यही तो वक्त का दस्तूर है। एक हारा हुआ इंसान जब मुस्कुराता है तो जीतने वाला भी अपनी जीत भूल जाता है। और यह मुस्कान ही तो है जो बताती है कि जज्बा जिंदा है, रूह अभी भी लड़ना चाहती है, और हारने के बाद भी कहीं कोई उम्मीद बाकी है। यह जरूरी नहीं कि हर सपना पूरा हो, पर हर सपना तुम्हें कुछ सिखा जरूर सकता है। इसलिए सपने देखो, गिरो, उठो और फिर से चलो। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं वही सबसे खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। और याद रखो, जो अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढाल पाता वह अक्सर चुपचाप सबसे ज्यादा सहता है। लेकिन वही चुप्पी एक दिन किताब बनती है, एक कहानी बनती है और हजारों को जीना सिखा जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर तुम्हारे वश में नहीं है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, और अगर तुमने उसे जीत लिया तो वही मन तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र बन जाएगा। जीवन की सारी लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर ही लड़ी जाती हैं। मन अशांत हो तो संसार भी बिखरा लगता है, लेकिन यदि मन शांत है तो दुखों की आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। दुनिया का कोई तूफान उतना खतरनाक नहीं होता जितना खुद का भटका हुआ मन होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परिवर्तन बुरा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं यही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, और कल फिर किसी और का होगा। जो आता है उसे जाना होता है, इसीलिए मोह मत पालो, वरना जब खोओगे तो आत्मा कांप उठेगी। सुख उसी को मिलता है जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है बिना किसी शिकायत के। जब तुम किसी से मोह में बंध कर कहते हो यह मेरा है, वहीं से तुम्हारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। जिसे तुम अपना समझ बैठे हो वही एक दिन पराया बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब मन के भ्रम हैं। इन्हें मिटा दो, फिर देखना तुम्हें सब अपना लगेगा और तुम सबके हो जाओगे। मन को नियंत्रित करना कठिन है, हाँ यह सच है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास, वैराग्य और आत्मचिंतन से मन वश में आ सकता है। जैसे कोई कागज की नाव लहरों में डगमगाती है, वैसे ही मन इच्छाओं में उलझकर भटकता है। पर अगर नाव को सही दिशा मिल जाए तो वह तूफान में भी किनारा पा लेती है। ठीक वैसे ही अभ्यास से मन को भी किनारा दिखाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति बिना कर्म किए फल चाहता है वह चोर के समान है। फल तो उसी को मिलेगा जो अपने हिस्से का धर्म निभाएगा। जो खाए पर कुछ करे नहीं, वही तो सच्चा चोर है। इसलिए श्री कृष्ण कर्म को पूजा कहते हैं और पूजा को मार्ग। जिसने अपने मन को साध लिया है वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है और सुख में भी शांत रह सकता है। लेकिन जो मन के अधीन है वह खुशी में भी बेचैन होता है और दुख में भी बिखर जाता है। जीवन का सार इसी में है, मन को साधो, आत्मा को जानो,
और स्वयं में स्थित हो जाओ। जो हर समय शक करता है वह कहीं चैन नहीं पाता। संदेह इंसान को भीतर से तोड़ देता है। वह न दोस्ती में टिक पाता है न रिश्तों में। जो हर कदम पर संदेह करता है उसे कभी विश्वास का स्वाद नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही पहला कदम है ईश्वर की ओर। क्रोध से भ्रम जन्म लेता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि साथ छोड़ दे तो तर्क मर जाते हैं, और जब तर्क मर जाए तब व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध को जीत ले वही सच्चा वीर है। ताकत शरीर की नहीं होती। असली ताकत तो तब प्रकट होती है जब तुम्हारे पास जवाब देने की शक्ति हो, फिर भी तुम मौन हो जाओ। एक पिता अपने बेटे को लेकर चिंतित था। बेटा बुद्धिमान था पर क्रोध में खुद को भूल जाता। पिता ने एक उपाय सोचा। उसने बेटे को कीलों से भरा एक डिब्बा दिया और कहा, जब भी तुम क्रोध में आओ आंगन की लकड़ी की बाड़ में एक कील ठोक देना। पहले ही दिन बेटे ने बहुत सी कीलें ठोकी, लेकिन धीरे धीरे जब उसे एहसास हुआ कि हर कील एक निशान छोड़ जाती है तो वह सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद वह पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैंने क्रोध पर काबू पा लिया है। पिता मुस्कुराया और बोला, अब हर दिन एक कील निकालते जाना। बेटे ने ऐसा ही किया। जब आखिरी कील निकली तो पिता ने उसे बाड़ की ओर ले जाकर कहा, देखो कीलें तो निकल गईं, लेकिन जो निशान रह गए वो क्या मिट सकते हैं। बेटा खामोश हो गया। यह मौन ही समझ था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान ले वह कभी नहीं मरता। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। इसलिए मृत्यु का भय मूर्खता है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही ज्ञान जब भीतर उतरता है तब भय खुद ब खुद मिट जाता है। ईश्वर हर जगह है, हर वस्तु में, हर जीव में। जो जिस रूप में मेरी पूजा करता है मैं उसी रूप में उसे फल देता हूं। जो शक्ति तुम बाहर खोजते हो वह भीतर है। जब तुम पूरे श्रद्धा से किसी भी देवता की पूजा करते हो तो मैं स्वयं उस श्रद्धा को दृढ़ करता हूं ताकि वह तुमसे जुड़ जाए। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर की श्रद्धा ही तुम्हारा मार्ग बन जाती है। जीवन में तुम कितनी बार हारे यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम कितनी बार उठे। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग थक कर बैठ जाते हैं। गोताखोर बनना है तो पानी में उतरना होगा। किनारे बैठकर कभी गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता। और जो हीरे की परख करना चाहता है उसे अंधेरे में उतरना होगा, क्योंकि धूप में तो कांच भी चमकने लगता है। दुनिया तुम्हें सब दे सकती है पर तुम्हारी गलती नहीं दिखा सकती। खुद से सामना करना सबसे बड़ी परीक्षा है, और वही इंसान सबसे मजबूत होता है जो खुद को आईने में देखकर भी मुस्कुरा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां सबसे अच्छे अभिनेता को ही मिलती हैं। यह ब्रह्मांड किसी को यूं ही चुनौती नहीं देता। वह जानता है तुम उसके योग्य हो। यह पूरी सृष्टि मेरी ही बनाई हुई है। मैं ही इसका निर्माण करता हूं, मैं ही इसका पालन करता हूं, और मैं ही अंत में इसे समेट लेता हूं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम मुझ तक आता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इसलिए श्रद्धा को थामे रहो, क्योंकि जब सब कुछ टूटता है तब केवल आस्था ही होती है जो इंसान को जोड़ती है। तपते हुए सूरज की तपिश से कहीं ज्यादा प्रचंड होती है एक व्यक्ति के भीतर जलता हुआ क्रोध। और जब वह क्रोध शब्दों के रूप में फूट पड़ता है तो वह केवल कान नहीं छलनी करता, बल्कि आत्मा को भी घायल कर देता है। शायद इसलिए एक पिता ने अपने पुत्र को यह सिखाने का प्रयास किया कि क्रोध को रोकना कील ठोकने से ज्यादा आसान नहीं तो कम कठिन भी नहीं है। उस दीवार पर पहली बार कीलें ठोकते हुए बेटे ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद की चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। पर समय बीता, कीलें कम होती गईं, और धीरे धीरे बेटे ने अपने भीतर की उस आग को बुझाना सीख लिया जो हर बात में प्रतिक्रिया मांगती थी। पिता ने जब दीवार से कीलें निकलवा दी तो वहां जो रह गया था वो था हर कील का निशान। और यही जीवन का सच है। शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, माफियां घाव तो भर सकती हैं पर निशान नहीं मिटा सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन है। जो मन पर काबू नहीं रखता वह बाहरी दुनिया से हारने से पहले अपने ही भीतर हार जाता है। और जब हम बार बार
क्रोध को खुद से बाहर निकालते हैं तो हम दरअसल अपनी ही ऊर्जा को जलाकर राख कर रहे होते हैं। जो जलता है वह दिखता नहीं, सिर्फ खत्म होता है। कर्म करना जीवन का नियम है और परिणाम की चिंता छोड़ देना, यह आत्मज्ञान का पहला अध्याय है। अगर हम हर बार परिणाम सोचकर ही कर्म करें तो हम कभी भी निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं कर पाएंगे। गीता का यह गूढ़ संकेत है कि अपने कर्तव्य को दोष रहित नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अग्नि के साथ धुआं भी आता है। दोष से डरकर कर्म से भागना अकर्मण्यता की ओर ले जाता है और यही मनुष्य की आत्मा को जकड़ लेती है। जिस प्रकार दीवार की कीलों ने बेटे को उसके क्रोध का दर्पण दिखाया, उसी तरह जीवन के अनुभव हमें हमारे मन की दशा दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। पर मन इतना चंचल है, यह हर क्षण किसी न किसी तरफ भागता रहता है। कभी कामना की तरफ, कभी ईर्ष्या की तरफ, कभी मोह, कभी भय। और जब तक यह मन शांत नहीं होता तब तक शांति केवल कल्पना ही रहती है। इसलिए जब कोई हमसे कटुता से बात करे या हमें आहत करे, तब हमारे भीतर जो प्रतिक्रिया उमड़ती है उसे रोकना ही असली योग है, और यह अभ्यास से ही संभव है। जैसे उस लड़के ने हर दिन अपने क्रोध पर काम किया, वैसे ही हमें हर दिन अपने विचारों को, अपने भावों को परखना चाहिए। हमें अपने भीतर चल रही सोच को समझना चाहिए, क्योंकि जो अपने मन को जान लेता है वह खुद को जान लेता है, और यही आत्मबोध है। किसी ने ठीक ही कहा है, तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जीवन में भी जब तक हम अपने क्रोध, अपने मोह, अपने भय, अपने दंभ के जल में उतरकर उससे जूझेंगे नहीं, तब तक हम केवल सतह के दर्शक बने रहेंगे, और सत्य की गहराई केवल सतह से नहीं मिलती। श्री कृष्ण बार बार हमें यही बताते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो इन दोनों में संभव रखता है वही योगी है। जो ना बहुत अधिक हर्षित होता है, ना ही बहुत अधिक व्यथित, वही आत्मा की स्थिरता को प्राप्त करता है। यही संतुलन योग है, यही अभ्यास का फल है। और उस पिता की कहानी जिसकी आंखों में अपने बेटे की समझदारी देखकर गर्व छलकता है, वह हर उस पिता की प्रतीक है जो चाहता है कि उसका बेटा केवल अच्छे अंक नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी सीखे। और वह बेटा जिसने अपने भीतर के तूफान को धीरे धीरे शांत किया, वह हम सब हैं जब हम अभ्यास से खुद को बेहतर बनाते हैं। शब्दों के घाव, मन का संतुलन, कर्म की निरंतरता, आत्मा की अमृता और जीवन के प्रति समता, ये सब सिर्फ गीता के श्लोक नहीं बल्कि जीने की कला है। हर बार जब हम किसी को क्षमा करते हैं, जब हम क्रोध में मौन हो जाते हैं, जब हम बिना फल की चिंता किए अपना काम करते हैं, हम एक कदम और श्री कृष्ण के बताए रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। कभी कभी जिंदगी के सबसे छोटे अनुभव हमारे भीतर सबसे बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। जैसे एक पिता ने अपने बेटे से कहा था, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो दीवार में एक कील ठोक देना। बस यही एक वाक्य और बेटे के जीवन की दिशा बदल गई। पहले दिन उसने 20 कीलें ठोकी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उस दीवार पर कीलों की संख्या घटने लगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी, क्योंकि अब वो समझ गया था, कील ठोकने से आसान है क्रोध को रोक लेना। लेकिन क्या बस क्रोध रोक लेना ही काफी था? नहीं। असली कहानी तब शुरू हुई जब पिता ने कहा, अब जब भी तुम क्रोध को रोक लो तो एक एक करके कीलें निकाल देना। और धीरे धीरे दीवार खाली हो गई, लेकिन निशान वो अब भी थे। पिता ने दीवार की ओर इशारा कर कहा, बेटा, ये जो गड्ढे हैं, ये वही शब्द हैं जो तुम क्रोध में कह चुके होते। इन्हें लाख बार माफी मांगने से भी मिटाया नहीं जा सकता। शब्दों की चोट तलवार की धार से भी गहरी होती है। गुस्से में कहे गए वाक्य लौट कर नहीं आते, और इसीलिए मनुष्य को उस वक्त खामोश रहना सीखना चाहिए जब भीतर तूफान मचा हो। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, जो अपने मन को जीत लेता है उसका मन ही उसका मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने ही मन का गुलाम बन जाए उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये एक लंबा निरंतर चलने वाला तप है, क्योंकि यही मन सुख में नाचने लगता है और दुख में रोने लगता है।
मन को शांत रखना, स्थिर रखना, यही सच्चा योग है। लेकिन इस स्थिरता की राह में सबसे बड़ा अवरोध है अति। किसी भी चीज की अति, चाहे वो खुशी हो या गम, मिठास हो या कड़वाहट, सब कुछ जहर बन जाती है। जैसे नमक जरूरी है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो खाना बिगाड़ देता है। उसी तरह जिंदगी में भी हर चीज का एक संतुलन जरूरी है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो जीवन की चाल भी लड़खड़ाने लगती है। जो लोग स्वार्थ के पीछे भागते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। स्वार्थी व्यक्ति शीशे पर जमी धूल की तरह होता है, उसे खुद का असली चेहरा तक नहीं दिखता। वह हर रिश्ते में सिर्फ अपना फायदा ढूंढता है, और जब फायदा खत्म होता है तब वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है, और फिर अकेलापन घेर लेता है। जीवन में जो दूसरों का भला सोचता है वही अंत में सुखी होता है। वो ही असली भक्त होता है, जिसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं, सिर्फ करुणा होती है। पर ये करुणा, ये संतुलन, ये आत्मविश्वास, ये सब आता है ज्ञान से। और ज्ञान तब आता है जब हम स्वयं को जानना शुरू करते हैं। जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ता है तभी वो सच को पहचानता है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे फिर न सर्दी सताती है, न गर्मी, न सुख बहकाता है, न दुख तोड़ता है, क्योंकि उसने भीतर वो दीप जला लिया होता है जो कभी बुझता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर ही शक करता है उसे सच्चाई कभी नहीं मिलती। शक एक जहर है, ये रिश्तों को खत्म करता है, आत्मा को तोड़ता है, और अंत में व्यक्ति को पछतावे के अंधकार में ले जाता है। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बार बार संदेह करना आत्मा को कमजोर करता है। जैसे बहता हुआ पानी साफ होता है, वैसे ही खुला मन ज्ञान के लिए तैयार होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्चा योगी है। जो बिना चाह के, बिना अपेक्षा के, बस अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है, वही जीवन के हर संघर्ष में स्थिर रह सकता है। क्योंकि अंत में मन ही है जो या तो हमें ईश्वर के पास ले जाता है या हमें हमसे ही दूर कर देता है। जो मनुष्य अपने मन को स्थिर कर लेता है उसके लिए हर स्थिति एक जैसी हो जाती है। मान या अपमान, गर्मी या सर्दी, सफलता या असफलता, और वो व्यक्ति फिर जीवन के हर उतार चढ़ाव में मुस्कुराता है, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि अब वो जान गया होता है, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ ईश्वर की एक अभिव्यक्ति हूं। और जब तक मैं कर्म करता रहूं, विश्वास रखूं, तब तक ये जीवन भी एक साधना है, एक यात्रा है, जहां हर अनुभव मुझे थोड़ा और भीतर की ओर ले जाता है। कभी कभी जीवन उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां केवल दो चीजें साथ होती हैं, एक स्वयं का मन और दूसरा ईश्वर का मौन। और उस मौन में ही वह अनकहा सत्य छुपा होता है कि जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वह सिर्फ मंजिल नहीं पाता, वह स्वयं को पा लेता है। परंतु यह पाने की प्रक्रिया कोई आसान यात्रा नहीं होती। यह एक निरंतर तपस्या है, जहां मन को हर दिन साधना पड़ता है, हर क्षण संभालना पड़ता है। तनाव, भ्रम, डर, लालच, ये सब उस मार्ग में कांटों की तरह होते हैं। और जब तक मनुष्य अपने ही मन को नहीं समझता, वह दुनिया को क्या समझेगा। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे घातक शत्रु भी वही। जब मन शुद्ध होता है तो वह देवता बन जाता है, जब वही मन भटकता है तो वह राक्षस बन जाता है। और इसी मन को समझना, उसे साधना, यही असली योग है। वही योग जो व्यक्ति को क्रिया और कर्म के जाल से निकालकर परमात्मा की शांति में ले जाता है। पर क्या यह इतना सरल है? नहीं, क्योंकि जीवन हमें अक्सर भ्रम में डालता है। हम दूसरों की भलाई से ज्यादा अपने स्वार्थ की चिंता करने लगते हैं, और यही स्वार्थ धीरे धीरे हमारे भीतर ऐसी धूल भर देता है कि हम अपना ही चेहरा नहीं देख पाते। जैसे शीशा धुंधला हो जाए, वैसा ही होता है हमारा अंतर्मन। और जब आत्मा अपने ही प्रतिबिंब को न पहचान सके तो भक्ति कैसी, जीवन कैसा। लोग पूजा करते हैं, कोई पीपल को पूजता है, कोई पहाड़ को, कोई जल को, कोई अग्नि को। पर क्या हम ये समझते हैं कि ये सब उसी एक सत्ता की विविध छायाएं हैं? भगवान एक ही हैं, विभूतियां अनेक हैं। जैसे एक ही सूर्य से अनगिनत किरणें निकलती हैं, वैसे ही ईश्वर की सत्ता हर रूप में व्याप्त है। लेकिन हम उस मूल तक कब पहुंचते हैं? जब मन से अहंकार उतरता है,
जब स्वार्थ का आवरण हटता है, जब श्रद्धा एक स्वच्छ नदी की तरह बहती है, और फिर जब हम केवल अपने मतलब के लिए जीने लगते हैं तो जीवन एक बोझ बन जाता है। दोस्ती, रिश्ते सब केवल उपयोग की वस्तुएं बन जाती हैं, और अंत में वही इंसान सबसे अकेला रह जाता है जो केवल खुद के लिए जिया। यही वजह है कि गीता कहती है, जो व्यक्ति सबके हित में सोचता है वही ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक एक ऐसी आग है जो रिश्तों को राख कर देती है। और यह बात कितनी सच्ची है। जब हम हर चीज में संदेह ढूंढने लगते हैं, जब हर रिश्ते में धोखा खोजते हैं, तो हम स्वयं को ही धोखा दे रहे होते हैं। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन शक जीवन की नींव को हिला देता है, और जब नींव हिल जाती है तो घर कैसे टिकेगा। हमें समझना होगा कि यह शरीर, यह नाम, यह परिचय, यह सब अस्थाई है। ना यह शरीर हमारा है, ना ही इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार है। यह पंच तत्वों का मेल है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन हम इन्हीं में विलीन हो जाएंगे। फिर किस बात का अभिमान, किसका मोह, किसका लोभ। परिवर्तन इस संसार का नियम है। आज हम शिखर पर हैं, कल जमीन पर होंगे। यही सत्य है, और यही स्वीकार करना अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। क्रोध, भ्रम, मोह सब उसी मन की उपज है जो असंतुलित है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो निर्णय टूट जाते हैं, और जब निर्णय टूटते हैं तो जीवन बिखरने लगता है। लेकिन उसी बिखराव में भी एक प्रकाश होता है, सत्य का। जैसे अंधेरे में एक दीपक जलता है, वैसा ही। और जो उस दीपक की लौ को पकड़ लेता है वह भटकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रूप में मुझे कोई स्मरण करता है, मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं। तो अगर हम भगवान को प्रेम में पुकारें, वह प्रेम बनकर आते हैं। अगर भक्ति में बुलाएं तो भक्ति बनकर उतरते हैं। इंद्रियों की कल्पनाएं सुख का आभास देती हैं, परंतु अंत में यही सुख दुख में बदलता है, क्योंकि जो भी बाहर से आता है वह क्षणिक है। असली आनंद तो भीतर है। जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है वहां कोई अभाव नहीं होता, वहां डर नहीं होता, चिंता नहीं होती। वहां केवल शांति होती है, अविचल, अनंत, अपार। और यही शांति तब आती है जब हम अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ। और जिस दिन यह भाव हमारे भीतर उतर गया, उसी दिन सारे डर खत्म हो जाते हैं। कभी कभी जब सब कुछ हमारे काबू से बाहर लगने लगता है, तब एक अदृश्य शक्ति हमें सहारा देती है। वो शक्ति जो हमारे मन की गहराइयों में छुपी होती है, और जिसे हम केवल तब महसूस कर सकते हैं जब हमारा विश्वास डगमगाने लगे। यही शक्ति है ईश्वर की चेतना। मन की हर गतिविधि, हर सोच, हर भाव अगर होश और विश्वास के साथ जागरूक रूप में बहती है तो वह सीधे भगवान से जुड़ जाती है। क्योंकि मन जब पवित्र होता है तब वह परमात्मा का मंदिर बन जाता है। लेकिन यह वही मन जब माया की चालों में उलझ जाता है तो व्यक्ति खुद को खो बैठता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, जिनकी प्रवृत्तियां राक्षसी हो जाती हैं और जिनकी बुद्धि माया ने निगल ली होती है, वे भगवान की पूजा तो दूर, उनके अस्तित्व को भी नकारने लगते हैं। और यही अज्ञान धीरे धीरे उन्हें अंधकार में ले जाता है। वे खोजते हैं सुख, पर सुख नहीं मिलता। वे दौड़ते हैं पीछे इच्छाओं के, पर इच्छाएं खत्म नहीं होती, बस और गहराई में उन्हें डुबो देती हैं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है, जो जानता है कि फल की इच्छा में ही बंधन है, जिसने समझा है कि कर्म करते हुए भी फल की लालसा के बिना जीना ही असली मुक्ति है। यह बात कितनी गहरी है, कितनी सरल और फिर भी कितनी कठिन, क्योंकि मन हर वक्त कुछ चाहता है। यही चाह ही तो बंधन है, यही मोह, यही भय, यही आशंका। और जब एक सज्जन व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार को धारण करता है, जब वह न केवल खुद सही राह पर चलता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है, तब समाज में उम्मीद जन्म लेती है। क्योंकि आम लोग अपने रास्ते खुद नहीं चुनते, वे देखते हैं, सीखते हैं और चलते हैं। और अगर देखने को अंधकार ही हो तो दिशा कैसे मिलेगी? यही कारण है कि सज्जनों का आचरण केवल उनका निजी गुण नहीं, वह समाज की नींव है। कई बार जीवन हमें थका देता है, भ्रमित कर देता है। लगता है जैसे सब कुछ व्यर्थ हो गया है। लेकिन उन्हीं क्षणों में
जब हम थक हार कर बैठते हैं, भीतर से एक आवाज आती है, खुद को मत छोड़ो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अब तक नहीं छोड़ा। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को समझ आता है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल ग्रंथ नहीं है, वह जीवन का आईना है, जीवन का दिशा सूचक है। अगर गीता के उपदेशों को हम केवल पढ़ें नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतार लें, तो हर परिस्थिति में रास्ता मिलने लगता है। गीता हमें बताती है कि धर्म केवल पूजा का नाम नहीं, धर्म वह है जो हर कदम पर सत्य और न्याय के साथ खड़ा हो, जहां आचरण में विवेक हो और कर्म में करुणा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा कर जो ज्ञान दिया, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के किसी मोड़ पर भ्रम में होता है, जो जानना चाहता है कि क्या सही है और क्या मेरा कर्तव्य है। यही गीता का सार है। कर्म करते चलो, पर अपने भीतर शांति को संभालो, अपनी नीयत को शुद्ध रखो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। कभी कभी जब मन टूटता है तो बुद्धि चुप हो जाती है, और तब केवल एक ही चीज बचती है, भक्ति। वही भक्ति जो किसी मांग पर आधारित नहीं, बल्कि समर्पण पर टिकी हो, जो यह मानती हो कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए, पर तू जानता है प्रभु, तू जो देगा वही स्वीकार है। यही वह भाव है जो इंसान को असली सुख की ओर ले जाता है। वही सुख जो न किसी वस्तु में है, न किसी पद में, न किसी रिश्ते में, बल्कि अपने भीतर की उस चेतना में है जो ईश्वर से जुड़ी हो। पर जीवन केवल शांति नहीं है, यह एक युद्ध भी है। हर दिन मन और माया के बीच संघर्ष चलता है। एक तरफ विश्वास है, दूसरी तरफ शंका, एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ स्वार्थ। और इसी द्वंद्व के बीच खड़ा होता है इंसान, सोचता है कि अब क्या करें, और तब याद आता है श्री कृष्ण का उपदेश, जो होगा अच्छा होगा, तू बस अपना धर्म निभा। यह धर्म क्या है? केवल रीति रिवाज नहीं, यह वो सत्य है जो भीतर से हमें पुकारता है। और जब हम उस सत्य के साथ जीने लगते हैं, तब जीवन में स्थिरता आ जाती है। फिर कोई परिस्थिति हिला नहीं पाती, कोई डर सता नहीं पाता, और धीरे धीरे हमें अनुभव होता है कि भगवान सदा हमारे साथ हैं, हर सांस में, हर स्पर्श में, हर निर्णय में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।